अच्छा जी, अब आप देखें, जाहिर है इन तीनों में से सबसे पहले टीपी को कौन सी ट्रेड लगे हिट करेगी? पहले जाहिर वाली। ये टीपी, जाहिर है टीपी वन वाली लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, जब भी ये टीपी वन को हिट कर जाए, जब भी ये, अब ये भी तो याद रखिए ना, आप तीनों ट्रेड्स का स्टॉप लॉस भी सेट करेंगे, स्टॉप लॉस तो सेट करेंगे हम, जाहिर है, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस तो जाहिर है आप सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, जब भी ये टीपी वन को हिट करे, आपको तो पता चल जाएगा कि टीपी वन, और वो भी बताती है कि टीपी वन को हिट कर गया है, उसके बाद आप बेशक आप क्लोज कर दें या सिक्योर कर दें। जब ये टीपी वन को हिट कर जाए ना, तो जाहिर है आपको ये पता चल गया है कि अब ये वाली जो ट्रेड है ये इस पॉइंट तक पहुंच गई है, ये भी इस पॉइंट तक पहुंच गई है, यही बात है ना। यहां तक ये दोनों भी यहां तक पहुंच गई है। अब ये तो क्लोज हो गई, ये तो फारग हो गई है, ठीक है, ये तो क्लोज हो गई है, ये तो खत्म हो गई है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये ट्रेड भी वहां तक पहुंच गई, क्योंकि तीनों का जो इब्तदाई सफर था वो बराबर था, एक ही वक्त में इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये भी यहां तक पहुंच गई, ये भी यहां तक पहुंच गई। अब इन दोनों ट्रेड्स में आप क्या करें इस वक्त, ये तो चले फारग होगी, ये तो टीपी वन आपको मिल गया है, वो फिर आपके अकाउंट में ना बैलेंस में ऐड हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करना है, इन दोनों के स्टॉप लॉस को ना आप एंट्री प्राइस पे ले आए, जो एंट्री प्राइस थी ना वहां पे आप ले आए इन दोनों के स्टॉप लॉस को, ठीक है। अब स्टॉप लॉस को आप एंट्री प्राइस पे लेकर आएंगे, उसका फायदा ये है कि अगर यहां से मार्केट वापस रिटर्न करती है, तो क्योंकि आपने दोनों ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे आपने सेट किया है, लिहाजा आपको नुकसान का खतरा नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट वापस गई तो वो स्टॉप लॉस को हिट करेगी, और वो कहाँ हिट करेगी, एंट्री प्राइस पे हिट करेगी। क्या मतलब, आपका एक पेंस भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा इन दोनों ट्रेड्स में अगर वापस गई मार्केट, दोनों ट्रेड्स में फायदा भी नहीं होगा, लेकिन ये तो पक्का नहीं कि नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात है। अब आप देखें, अब आप देखें, अब अगर ये प्राइस टीपी टू को हिट करती है, ठीक है, यहां तक पहुंच जाती है, यहां टीपी टू को हिट करती है, आपको भी पता चल जाएगा, सिमरनजीत भी डाल देगी जी टीपी टू को हिट कर दिया इस ट्रेड, तो ये तो ट्रेड आपकी फारग हो गई, ये तो ट्रेड आपकी फारग हो गई। लेकिन ये जो ट्रेड है तीसरी, इसका आपको पता है कि अब प्राइस इसकी कहां तक है, यहां तक पहुंच गई है। अब आपने क्या करना है, ये भी ट्रेड आपकी पहले फारिग हो गई थी, अब ये वाली ट्रेड भी आपकी खत्म हो गई, क्योंकि टीपी टू को हिट कर दिया, क्योंकि आपने टीपी टू पे सेट किया था। अब ये ट्रेड आपकी जारी है, और प्राइस कहां तक पहुंची है, इस पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है, इस वक्त। तो आप क्या करें, अब आप स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री प्राइस पे ना रखें, वहां से आप स्टॉप लॉस को टीपी वन वाली जगह पे आप ले आए, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे होगा सेट। अब अगर इस पॉइंट से मार्केट वापस जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे सेट है, टीपी वन की जगह पे सेट है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो टीपी वन वाली जो अमाउंट है ना, जो यहां पे आपने कमाई थी, वो इस ट्रेड के अंदर पक्की पक्की आपके लिए गारंटी शुदा है, ठीक है। यही बात है ना, अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे सेट आपने मूव कर दिया है, तो अब ये तो पक्का है ना कि अगर मार्केट वापस गई तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करेगी, और ये सारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे, ये सारा प्रॉफिट आपको लाजमी मिलेगा, यही बात है ना। जी हाँ। ठीक है, अगर यहाँ से वापस ना जाए मार्केट और आगे चली जाए, तो आगे भी आपने टीपी थ्री सेट किया हुआ है, तो दोनों तरह से यहाँ पे भी आपने यानी कि एक ब्लॉक लगाया हुआ है, यहाँ पे भी आपने एक ब्लॉक लगाया हुआ है, दोनों तरीकों से आपको फायदा ही फायदा होगा। अगर आगे जाए
तो TP3 को हिट कर जाएगी तो और ज्यादा फायदा। अगर आगे ना गई तो चले वापस चली गई तो TP1 वाली जगह पे स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको TP1 तक भी पैसे मिल गए, फिर आपको TP2 तक भी पैसे मिल गए, फिर आपको यहाँ पे भी TP1 तक पैसे मिल गए। तो आप देखें कितने पिप्स, अगर TP1 10 पिप्स पे सेट था तो यहाँ से आपको 10 पिप्स भी मिल गए। अगर TP2 की अमाउंट तकरीबन 20 पिप्स पे थी तो यहाँ से इस ट्रेड से आपको 20 पिप्स भी मिल गए। और अगर TP1 क्या थी, 10 पिप्स पे सेट थी, तो अगर यहाँ पे TP2 वाली जगह से तीसरी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, TP2 वाली जगह से अगर मार्केट वापस रिटर्न करती है, स्टॉप लॉस को हिट करती है, वो स्टॉप लॉस जो आपने एंट्री प्राइस से मूव कर दिया था आगे, तो आपके पक्के यहाँ पे भी 10 पिप्स मिल गए। तो आपके देखें 10, 20, 30 और 40 पिप्स आपको इस तरीके से आपने कंट्रोल में कर लिए। अगर ये मार्केट तीसरी ट्रेड में वापस ना जाती और आगे TP3 को हिट करती, ठीक है, तो टोटल लेट्स से फॉर एग्जांपल TP3 की अमाउंट थी जी 30 पिप्स पे सेट थी, तो अब आप देखें आपको टोटल पिप्स कितने मिले, यहाँ पे 10 पिप्स भी आपको मिले, यहाँ पे 20 भी आपको मिले, यहाँ पे 30 भी आपको मिले, टोटल आपको 60 पिप्स मिल गए इस तरीके के जरिए से। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आप TP1, TP2, TP3 तीनों से फायदा उठा सकते हैं कि आप 3 ट्रेड्स लगा दें। जब एक ट्रेड जब TP1 को हिट कर, एक को आपने TP1 पे सेट किया, दूसरे को TP2 पे सेट किया, तीसरे को आप TP3 पे सेट कर दें। तो जब पहले ने जब TP1 को हिट किया तो आप दूसरे दोनों में, आप दोनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे ले आए। जब TP2 को हिट कर जाए आपकी दूसरी ट्रेड, तो आप ये तो दोनों ज़ाहिर फारूक हो गई। अब तीसरी जो ट्रेड है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को एंट्री से आप यहाँ पे ले आए, TP1 वाली जगह पे ले आए, ठीक है, और आगे फिर ट्रेड को जो मर्जी होता रहे, चाहे वो TP3 को हिट करे तब भी आपको फायदा, वापस आए तब भी आपको फायदा। तो ये एक तरीका है जी। बजाय यानी एक ही ट्रेड को ऊपर नीचे करने के 3 अलग खोले। हाँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका आप देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये नंबर 2। अच्छा जी, दूसरा तरीका आप देखें ये है कि आप एक ही ट्रेड को ओपन करें, ठीक है, और बिग लॉट साइज से ओपन करें। मिसाल के तौर पर ये तो 0.01, 0.01, 0.01 की ट्रेड्स हैं तीनों, तो इन तीनों को अगर मिलाएं तो कितना लॉट साइज बनता है, 0.03। हाँ, तो आप 0.03 का आप ट्रेड ओपन कर दें। अच्छा जी, 0.03 की ट्रेड आपने ओपन कर दी, स्टॉप लॉस आपने सेट कर लिया। अब यहाँ पे ना आपने TP1 को सेट करना है, ना आपने TP2 को सेट करना है, आपने डायरेक्ट जो है ना TP3 को सेट करना है। TP3 को आप सेट कर लें। अच्छा जी, अब आप देखें TP3 को आप सेट कर लें, या TP1 का पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। TP2 का पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। आपने सेट नहीं किया, ये बस मैं बता रहा हूँ कि प्राइस कहाँ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ट्रेड चलना शुरू हो, ट्रेड यहाँ पे पहुंच जाए TP1 वाली जगह पे, TP1 वाली प्राइस पे जब पहुंच जाए, तो आप 0.03 लॉट साइज में से 0.01 को आप निकाल कर प्रॉफिट संभाल सकते हैं। इसी में से आप 0.01 ट्रेड 0.03 में से निकाल के इतना आप क्लोज करके आप प्रॉफिट संभाल सकते हैं। जब आप ये निकाल लेंगे तो अब ये इस लॉट साइज का साइज क्या रहेगा फिर पीछे, जब आप ये निकाल लेंगे इसमें से, तो पीछे फिर क्या रहा इसमें, 0.02। बिल्कुल 0.02। आप यहाँ पे अगर 0.01 को निकाल लेंगे तो फिर पीछे आपके पास रह गया 0.02। ये अब जारी है, चल रहा है, ठीक है, ये भी आगे जाता रहे जाता रहे। जब TP2 वाले एरिया पे पहुंच जाए
तब आप क्या करें, एक और इस तरह का साइज जो है ना, इसमें से आप निकाल लें। 0.01 आप निकाल लें 0.02 में से। तो जब आप निकाल लेंगे तो पीछे क्या रह गया अब? 0.01। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 0.01 रह गया, उसको आप छोड़ दें TP3 को हिट करने के लिए। तो इस तरह इसको कहते हैं कि साथ साथ प्रॉफिट को निकाल लेना। यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट को निकाल लिया। कितना प्रॉफिट निकाला था? ये वाला प्रॉफिट निकाला था 0.01। फिर यहाँ पे जब पहुंची प्राइस आपने साथ ही निकाल लिया, ये प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो ये साथ साथ इनके आप शुरू करें बिग लॉट साइज से। जब TP1 पे प्राइस आए, आप थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लॉट साइज का वो आप निकाल लें, प्रॉफिट आप संभाल लें। फिर जब TP2 पे पहुंचे, आप लॉट साइज कुछ और भी उसमें से हिस्सा निकाल कर आप सेव कर लें। और फिर जो बाकी जो आखिर में रह जाए थोड़ा सा हिस्सा जो लॉट साइज चल रहा है, वो उसको आप जारी रखें, जारी होने दें TP3 का। दूसरा तरीका ये है। इसकी समझ आई आपको? जी लेकिन इसमें ये समझ नहीं आ रही कि ये अगर TP1 हिट कर रहा है तो ये 0.03 में से 0.01 निकालने का क्या मकसद है आपका? लॉट साइज छोटा करना है या एसएल सेट करना है TP1 का? ना 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 ना, आपने लॉट साइज को ना, ये भी एक तरीका है कि ये अलग है जानने का कि ऐप में फिर आप ट्रेड के दौरान आधा लॉट साइज या 0 या जितना भी लॉट साइज का हिस्सा आप कैसे निकाल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जब आप क्लिक करते हैं ना क्लोज विद, जब आप क्लिक करते हैं क्लोज ऑर्डर, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन सामने आती है उसकी वीडियो भेज दूंगा कैसे निकालते हैं। फिर आप जो ना उसमें उस जो स्क्रीन आती है ना क्लोज करने की स्क्रीन, वहां पे आप 0.03 लिखा हुआ होगा लॉट साइज। आप इसको 0.01 पे चेंज करके ना क्लोज प्रेस करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 0.01 लॉट साइज के हिस्से की प्रॉफिट जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो आप और साथ जिसके अंदर वो दिखा रहा होता है, जब आप क्लोज करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट उसी वक्त दिखा रहा होता है आपको कि भाई इतना प्रॉफिट भी प्रॉफिट दिखा हो रहा होता है गया। और आपका आपका लॉट साइज भी दिखा रहा होता है, बिल्कुल उसी स्क्रीन पे। ओके ओके ओके। तो आप उस लॉट साइज को ना बजाय इसके कि आप 0.03 पूरे लॉट साइज को आप बंद कर दें, आप इसका एक हिस्सा निकाल कर, यानी कि आप इसी को 0.01 पे चेंज करके आप क्लोज पे क्लिक करें, तो बस वो 0.01 का जो प्रॉफिट है ना वो निकल आएगा। इसकी वीडियो इंशाल्लाह भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, इसकी वीडियो बिल्कुल भेज दूंगा। तो इस तरह आपने निकालना है। ठीक है, इस तरह आप तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है जी कि आप TP1 TP3 आप देखें, आप ट्रेड आपने शुरू कर दी, फॉर एग्जांपल जो भी आप कर लें, चलें 0.02 कर लें। ठीक है, अच्छा जी 0.02 ये 2 है। ठीक है, ठीक है ये, अच्छा जी स्टॉप लॉस ज़ाहिर आप सेट करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने सेट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आप पता है क्या सेट करेंगे? आप सेट करेंगे जी सिर्फ TP3, यानी इस तरह की शक्ल होगी थोड़ी सी, इससे मिलती जुलती। आप बस TP3 सेट कर दें। अच्छा जी, TP3 सेट कर दिया जी। अब आपने क्या करना है, अब इस ट्रेड की प्राइस जब TP1 तक पहुंच जाए, ये TP1 का एरिया है, ये TP2 का एरिया, जब इस ट्रेड की प्राइस TP1 तक पहुंच जाए, TP1 की प्राइस तक पहुंच जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके एंट्री प्राइस पे ले आए। बस इसको आप ले आए एंट्री प्राइस पे, और ये अब ट्रेड ज़रा चल रही है। जब ये ट्रेड TP2 तक पहुंच जाए, आप अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको आप TP1 वाली जगह पे आप ले आए। जब ये ट्रेड, अब इसके बाद ट्रेड जब आगे पहुंच जाए, TP3 के करीब भी बेशक पहुंच जाए, आप स्टॉप लॉस को और आगे ले आए। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहां से आप रिटर्न जब करेगी प्राइस, तो आपके जाहिर स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका पहुंच आएगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से वापस लौटेगी तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, ये सारा प्रॉफिट आपका पक्का पक्का है।
इसको कहते हैं कि आप अपने टीपी को चेस करना और टीपी को ट्रेल करना, यानी स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। कि स्टॉप लॉस को जो ही वो ट्रेड की प्राइस आगे आगे जाए, पीछे से आप स्टॉप लॉस को भी साथ साथ लेकर आए। ठीक है, जो ही वो आगे आगे जाए, प्राइस और आगे आगे जाए, आप पीछे से स्टॉप लॉस भी लाते रहे आगे आगे, उसके पीछे पीछे आप लाते रहे। लेकिन इतनी आप गुंजाइश हमेशा जो है, प्राइस मौजूदा प्राइस जहां तक पहुंची है प्राइस ट्रेड की, उसके और पीछे जहां से आप स्टॉप लॉस लाकर लेकर आएंगे उसके पीछे पीछे, इतनी आप गुंजाइश रखें कि 10, 15, 20 पिप्स की आप हमेशा गुंजाइश गैप रखें, ताकि जाहिर है अगर मार्केट थोड़ी सी पीछे जाए तो खाम खा आपके स्टॉप लॉस को हिट ना करे। आप 20 पिप्स का या 15 पिप्स का गैप रख लें कि चलें, शायद क्योंकि आपको पता ही है बाई और सेल का फिर ऐसे ऐसे इनके दरमियान चलता रहता है मार्केट। तो इतना आप गुंजाइश रखें 15 और 20 पिप्स की, कि अगर मार्केट अगर वापस आए भी तो चलें स्टॉप लॉस को भी हिट ना करे, और ऐसे बेशक उसको इतनी उसको ना आप इजाजत दें, जगह दें कि इस तरह कर सके वो प्राइस। ठीक, फिर हो सकता है कि आगे जाए या फिर हो सकता है पीछे जाए। अगर पीछे आया तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा, आगे गया तो आपके TP3 को हिट करेगा। तो इसको कहते हैं सिक्योर करना प्रॉफिट को। ठीक है, जब TP1 पे आती है तो वो कहती है जी या आप इसको क्लोज कर दें या आप सिक्योर कर लें। तो सिक्योर करने का मकसद क्या है, आप स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे ले आए। जब वो TP2 पे पहुंच जाती है तो तब वो कहती है जी या इसको क्लोज कर लें और इट इज योर चॉइस, यू कैन सिक्योर द प्रॉफिट्स। उसका क्या मतलब है, या आप यहाँ पे क्लोज कर दें और जान छुड़ा दें ट्रेड से, या आप सिंपली अपने SL को स्टॉप लॉस को TP1 की जगह लाकर आपने ये सारा जो प्रॉफिट है, ये सारा जो हिस्सा है, इसको आपने सिक्योर कर लिया है। इसको कहते हैं प्रॉफिट को सिक्योर करना। अब ये जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया ना, पहले आप बताएं कि आपको इसकी समझ आई है तीसरे तरीके की? जी, तीसरे तरीके में आज मैंने यही किया। तो आज जो उसका ट्रेड था ना, मैंने 30 पिप्स का फर्क रख के ना अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि ये TP3 को हिट ना करो और मेरा जो ये प्रॉफिट बन रहा है 5-6 पाउंड का, बहुत ये जाया ना हो। जबरदस्त, बहुत तो मैं उसको जबरदस्त। 30 देखें, पिप के साथ में चलाता रहा था, क्योंकि मैंने आपको मैसेज भी किया था करना ही किया है कि इसको क्लोज कर दूं। अच्छा मैंने अच्छा, 30 पिप का डिफरेंस किया और ऊपर ऊपर उसको बढ़ाता रहा। मैंने कम से यही कम 6 पाउंड तो खरीद लिया। बिल्कुल जनाब, यही तो बात, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये अगर बंदा करना शुरू कर दे, इसकी आदत बना लेना, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। यानी कि आप साथ साथ आपने, बजाय इसके कि आपका स्टॉप लॉस इधर ही बैठा रहे, ठीक है, अब आपकी ट्रेड यहां तक ठीक ठाक TP2 से भी आगे निकल कर वापस जाकर आपका नुकसान हो, उसका क्या फायदा, कितना बड़ा नुकसान। आपको खुद बड़ा दुख होगा कि यार मेरी ट्रेड इतनी प्रॉफिट में जा रही थी और मैं क्लोज कर देता, देखें जी वापस गई और मेरा माइनस हो गया। इससे बेहतर तो जो आपने जो तरीका आज जो किया है जबरदस्त, कि आप साथ साथ यही 20 पिप्स का, हमेशा जो कहते हैं तकरीबन कहते हैं कि 20 पिप्स का आप रखें गैप। ठीक है, अब एक और बात भी है, ये जो तीसरा तरीका है ना, इसका एक ये भी है कि आप इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस टीपी को नहीं, वो प्रॉफिट्स को ना वो ट्रेल करता है, यानी उनके पीछे 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 चलता है। ये चीज आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं MT4 पर, यानी अच्छा, कि हाँ, आपको खुद सेट करने की जरूरत नहीं है। यानी ना मतलब कि आपको खुद इसको बार बार आप ट्रेड को देखें, बार बार आप इसको आगे करें, ये करने की जरूरत, आप बस इसको एक बार सेट कर दें, ये खुद ब खुद आपके प्रॉफिट के साथ साथ चलता रहे। तो ये अच्छा आइडिया है ना, ये तो बेस्ट हो जाएगा, बंदा लगा के सो जाए। बिल्कुल ये बेस्ट से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक मसला है कि ये चीज सिर्फ लैपटॉप पे सेट होती है, ये मोबाइल फोन पे ये इसकी फीचर भी नहीं। फिर वीडियो भेज वो देंगे। कोई मसला थोड़ी है, लैपटॉप लगा के छोड़ देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। ये बड़ी जबरदस्त है जनाब। इसका ये होगा कि आप बस लगा के छोड़ दें,
ये अब ट्रेड एक और काम भी आप कर सकते हैं, इसमें एक और रिकमेंडेशन देते हैं कि वो कहते हैं जी TP3 बिना आप लगाएं, ठीक है, आप TP3 बिना लगाएं, आप बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट कर दें, तो आगे आगे जहां तक मर्जी जाए ट्रेड, आप देखें ना TP3 आपने महदूद कर दिया ना, जब आप TP3 भी नहीं सेट करेंगे तो फिर तो हद भी नहीं होगी, अब हो सकता है TP3 से भी आगे जाती रहे 100 पिप्स तक कम पहुंच जाए। अगर पीछे से आपने स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट किया है, फॉर एग्जांपल आप देखें, ये मैं क्विक सी एग्जांपल है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 100, ठीक है, आपने सेट किया जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, आपने इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं चाहता हूँ जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये 20 पिप्स का गैप रखता रहे और मेरे जो ट्रेड है इसके साथ साथ चलता रहे। अब देखें 20 का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 40 का यहाँ पे है, 60 का यहाँ पे कर ले, 80 का यहाँ पे कर ले, ठीक है। अब आप देखें आपकी ट्रेड जब 20 तक पहुंचेगी ना, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो इधर पहुंचाएगा। आपकी जब ट्रेड 40 पे पहुंचेगी, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20 पे पहुंच जाएगा। आपकी जब ट्रेड 60 पे जाएगी, आपका स्टॉप लॉस 40 पे आ जाएगा। आपकी ट्रेड जब 80 पे पहुंच जाएगी, आपका स्टॉप लॉस 60 पे आ जाएगा। आपकी ट्रेड जब 100 पे पहुंचेगी, तो आपका स्टॉप लॉस 80 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां से बेशक ये 200 पिप्स तक भी जाती रहे ना, हाँ ये बात है कि वापस रिटर्न ना करें। ये देखें अगर आपकी ट्रेड 100 पे 80 पे पहुंच आई है, तो आपका स्टॉप लॉस 60 पे है। अगर यहाँ से अगर मार्केट वापस जाती है, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है, जाहिर है। अगर ये वापस ना जाए, मिसाल के तौर पर ये वापस आए लेकिन सिर्फ थोड़ा सा 10 पिप्स बस पीछे जाए, स्टॉप लॉस को हिट ना करे, 10 पिप्स जाए, फिर ये दोबारा अपने रुख में चली जाए, तो इस तरह बेशक ये 200-400 पिप्स तक भी जाती रहे ना और वापस ना लौटे, आपका स्टॉप लॉस भी आगे जाता रहेगा, यानी कि साथ साथ आपका प्रॉफिट भी सिक्योर होता रहेगा। ये बड़ी तो ये तो सबसे जबरदस्त अच्छा ऑप्शन है ना, बंदा घर पे बैठ के लगा दे, तो वो जब हाँ पीछे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है स्टॉप लॉस को बिल्कुल, पकड़ के आपका लॉस रुक जाएगा, और हाँ अगर जी, पीछे गया आप सो गए तो वो चलता चला जाएगा। बिल्कुल 100%। ये ना ये चीज लैपटॉप पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप पे आपको दिखाता हूँ कैसे सेट करते हैं, आप इसको भी जरा देख लें। ये 3 तरीके तो आपको पता चलेंगे, TP1, TP2, TP3 को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना तरीके हैं इनको, इसको हैंडल करने का। अब मैं लैपटॉप पे ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज को सेट करते हैं। ये जो ऑटोमेटिक, अच्छा सिस्टर आयशा है हमारे साथ, यानी मैं जरा चेक कर लूँ। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। दस गुड, आपको समझ आ रही है कोई क्वेश्चंस वगैरह? नहीं मुझे समझ आ रही है अभी तक, ठीक है। गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, ये मैं बताता हूँ जी, अब लैपटॉप पे आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने ना ये मैं ट्रे लगा देता हूँ जी, ये 0.05 की ट्रे लगा देता हूँ जी। ये कर लेते हैं, सेल की ट्रे लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये सेल की ट्रे लगा दी, ठीक है। ये यहाँ पे ना मैंने वो ट्रेड, एक मिनट, व्यू 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 navigator व्यू टर्मिनल। अच्छा यहाँ पे मैंने लगा दी है। अच्छा अच्छा जी, ये देखिए, ये जो ग्रे आपको नजर आ रही है ना, ग्रे लाइन ग्राफ पे, मैं पीछे कर लेता हूँ, ये देखें ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है, ये ग्रे लाइन। हेलो हेलो, आप सब मेरे साथ हैं? जी आ रही। आ रही है नजर? ये ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है, ग्रे वाली ये जो है,
जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने जो ट्रेड लगाई है ना, अभी मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, अभी मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, और वो ये लाइन आपको दिखा रही है कि यहाँ पे मैंने फिलहाल इस वक्त जो है ना ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आप करेंगे, ऐसे राइट क्लिक किया मैंने, अब ये देखा ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मुझे साथ साथ बताते रहे कि आपको ना वो पता चल रहा है या नहीं। जी जी, आ रहा है, जी नजर आ रहा है ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप। अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप अब आप देखें यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट आप याद रखें कि 10 पॉइंट का ना 10 पॉइंट का एक पिप है। ठीक है, 10 पॉइंट का एक पिप, यानी 20 पॉइंट से मुराद क्या है, 2 पिप्स। 30 पॉइंट से मुराद क्या है, 3 पिप्स। 40 पॉइंट्स के से क्या मुराद है, 4 पिप्स। अब ये देखा जाए तो 50 तक है ना, लेकिन आपने कस्टम पे क्लिक करना है, कस्टम पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपने ना ये देखा लिखा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप इज अ मेथड टू मूव स्टॉप लॉस लेवल ऑटोमेटिकली, मिनिमल ट्रेलिंग स्टॉप लेवल इज 15 पॉइंट, यानी कहते हैं कि मिनिमम जो आप ट्रेलिंग स्टॉप का आप लगा सकते हैं वो 15 पॉइंट्स, यानी कि कितना है वो 1.5 पिप, और 1.5 पिप तो कोई नहीं लगाता, कम से कम 10-20 पिप्स तो हम लगाते हैं। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर अगर 10 पॉइंट्स का एक पिप है तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है 20 पिप्स का, तो आप मुझे बताएं यहाँ कितने पॉइंट्स डालने चाहिए मुझे। अगर 10 पॉइंट्स का एक पिप है तो 20 पिप्स पे कितने पॉइंट मैंने सेट करना है, अगर मैंने 20 पिप्स ट्रेलिंग स्टॉप को सेट करना है, अगर मैं चाहता हूं कि 20 पिप्स का फासला रखे ट्रेलिंग स्टॉप और साथ साथ चलता रहे। 10 पॉइंट का एक पिप से, हाँ, 10 पॉइंट से मुराद है एक पिप, तो 20 पिप से मुराद कितने पॉइंट होंगे। 2। ना ना, वो तो पिप है ना, मैं कह रहा हूँ 20 पिप्स, 20 पिप्स जो हैं अच्छा, उनकी, 20 पिप्स, हाँ 200। हाँ 200 पॉइंट्स यहाँ पे मैं डालूंगा, ये देखिए 200 डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेलिंग एक का स्टॉप, 10 है तो 20 के 10 करें तो 200 बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस वक्त क्या सेट करना है, मैंने 20 पिप्स ट्रेलिंग स्टॉप को सेट करना है। ठीक है, 20 पिप्स, तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लेवल 200 पॉइंट्स डालकर ना आपने फिर ओके प्रेस करना है। ठीक है, एक तो ये है कि इस तरह, अब ये कब सेट होगा ये ट्रेलिंग स्टॉप, ये तब सेट होगा जब आपकी ट्रेड कम से कम 20 पिप्स प्रॉफिट में आए। ठीक है, ये सेट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त तक एक्टिवेट होगा जब आपकी ट्रेड 20 पिप्स प्रॉफिट में आ जाए। जब आपकी ट्रेड 20 पिप्स प्रॉफिट में आएगी तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड से 20 पिप्स पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, एक तो ये है कि आप इस लाइन पे, दूसरा देखें आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को सेट करें, स्टॉप लॉस कोई भी आप ना यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सेल किया तो मैं कौन सी प्राइस की मौजूदा एंट्री प्राइस 71992, मैं लगा देता हूँ तकरीबन 71792 कर लेता हूँ, 71792। ये तो नहीं, ये तो सेल है ना, सेल में हाँ स्टॉप लॉस यही होगा, नहीं नहीं सेल में स्टॉप लॉस ऐड करते हैं 71992, इस पे जब 20 पिप सेट करूंगा तो 72192, 72192। तो इस तरह आप ना स्टॉप लॉस को सेट करके, ये देखा स्टॉप लॉस की लाइन आ गई यहाँ पे, हो गई है ना। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ना एंट्री प्राइस वाली जो लाइन थी ना, जिस तरह मैंने पहले सेट किया था, इस पे राइट क्लिक करके
ट्रेलिंग स्टॉप सेट कर लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आप स्टॉप लॉस को पहले मैं इसको कैंसिल कर दूं, इस ट्रेलिंग स्टॉप को, तो ये वाला जो है ना इसको मैं क्लोज कर दूं। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये कैंसिल हो गया। तो एक तरीका तो वो है कि आप जब ट्रेल लगाएं उसी लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप पे जाएं और अपने पॉइंट्स डालकर आप सेट कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप ट्रेड लगाएं और सिर्फ स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस लगाने के बाद उस स्टॉप लॉस वाली जो लाइन है, जैसे अभी मैं कर्सर उस पर डाल रहा हूँ, इस पे आप राइट क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप पे जाएं और फिर उसी तरह आप पॉइंट्स डालकर अगर 20 पिप्स अगर सेट करना है। फैसल साहब सुन रहे हैं? फैसल साहब आपको समझ आ जी रही मैं है? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो अगर मैंने 20 पिप्स सेट करने तो यहाँ पे मैं 200 पॉइंट्स डालूंगा। अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप को 10 पिप्स पे सेट करना चाहता हूँ तो फिर कितने पॉइंट्स डालूंगा? 100। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ जी मैं 30 पिप्स पे सेट करूँ ट्रेलिंग स्टॉप, मैं चाहता हूँ जी ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप लॉस मेरी ट्रेड के साथ साथ चलती रहे, तो फिर मैं कितने डालूंगा जी? 300 पॉइंट्स। अगर मैं 40 चाहता हूँ जी, 40 पिप्स चले पीछे पीछे रहे, तो मैं 400 यहाँ पे डालूंगा, 400। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं चाहता हूँ जी मैं 10 पिप्स पे इसको सेट करता हूँ। ठीक है। तो 100 पॉइंट्स यहाँ पे डालूंगा, नॉट नाउ। अच्छा जी, 100 पिप्स डालकर आपने ओके प्रेस कर देना है। जब ओके प्रेस करूंगा ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टॉप लॉस वाला जो है ना, ये जो सेक्शन है ये वाइट हो जाएगा। ये देखा आपने वाइट। वो क्या फरमाया था कि ये एक्टिवेट होगा 20 पिप से? हाँ, ये इनके देखिए ना, अभी तो मैंने 10 पिप से सेट किया ना, दोबारा आपके सामने जब मैंने मिसाल पेश की, तो अब जब भी वो जो है ना ट्रेड ट्रेड जो आपकी है, वो अभी तो जाहिर मैंने अभी लगाई है ना ट्रेड, अभी इसका हम वेट करें, जब ये 10 पिप्स पे पहुंचेगी ना, तो फिर जो है पीछे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके साथ पीछे आ जाएगा। जब ये 10 पिप्स प्रॉफिट में आगे जाएगी ट्रेड, फिर पीछे से ये जो स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसने फिर चलना शुरू कर देना है, ये फिर एंट्री प्राइस पे आ जाएगी। फिर जब वो ट्रेड एक जब मिनट, जी 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 वाइट 100 वो क्यों? क्या 100 तक क्यों जाएगी? 100 तक तो नहीं। स्टॉप लॉस ना वो 100 तक, वो ये पूछ रहे हैं कि वो 100 तक, वो जिन्होंने सेट किया है ना 100 का है ना? मतलब है कि 10 वो हाँ जब हाँ, आगे हिट करेगा ना उस पिक को, फिर वो खुद ब खुद ही आगे बराबर बराबर चलना शुरू करेगा उसको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जब हमारे SL को हिट करेगी फिर? नहीं 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 नहीं, एसएल को नहीं, एसएल को नहीं। ये देखिए ना, मैंने जो एसएल जो 100 मैंने डाला था, ये क्यों 100 डाला था मैंने? 100 पॉइंट्स डाले थे ना। 100 पॉइंट्स से क्या मुराद है कि कितने पिप्स पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप को सेट किया? 10 पिप्स पे।